कैसे सर, वेलकम बैक टू दी अंगार बैच। और आज की वीडियो हम सीखने वाले हैं इफ एल्स के बारे में। ठीक है, अब इफ एल्स का मतलब क्या है भाई? इफ एल्स का मतलब है सिंपली प्रोग्राम को दिमाग देना। ठीक है, दिमाग देने का मतलब भाई, दिमाग का मतलब क्या होता है? दिमाग का मतलब क्या होता है? दिमाग का मतलब होता है कि डिसीजन लेने की कैपेसिटी, राइट? डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी, डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी को हम कहते हैं कि दिमाग है हमारे पास, राइट? जैसे अगर गर्मी है, ठीक है, तो गर्मी है तो हम लोग ठंडा कोला पियेंगे, और सर्दी है तो सर्दी हम लोग क्या पियेंगे? हॉट चॉकलेट और कॉफ़ी पियेंगे। ठीक है, तो ये एक डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी होती है इंसान को, या फिर किसी भी चीज़ में दिमाग बेसिकली सेंस बनाती है। तो डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? इफ एल्स बोलते हैं। ठीक है, इफ एल्स बोलते हैं। मतलब है कि यार अगर कुछ ऐसा है तो फिर कुछ ऐसा करो, वरना कुछ ऐसा है तो फिर ऐसा करो। सिंपली हम अपने प्रोग्राम को एक दिमाग देने वाले हैं, प्रोग्राम को दिमाग देने वाले हैं। अब ये दिमाग हम कैसे देंगे, इस बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट्स का। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देता हूँ मैं यहाँ पे, एग्जाम्पल के तौर पर बोलूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोल रखा है कि नम मैंने दिया है 14, दिया मैंने वैल्यू। ठीक है, ओके। अगर नंबर, इफ नम मॉडुलस 2 इक्वल इक्वल्स टू 0, जिसने सी लैंग्वेज की प्लेलिस्ट देखी है उसको ये पता होगा कि जहाँ तक है ये जो नम मॉडुलस 2 होता है इक्वल इक्वल्स टू 0, इसको हम यूज़ करते हैं चेक करने के लिए कि मेरा जो नंबर है वो इवन है या नहीं है। ठीक है, जिनको ऑपरेटर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है वो सी लैंग्वेज का वीडियो देखना, उसमें ऑपरेटर्स का मैंने पूरा बता रखा है कि ऑपरेटर्स किस किस तरह के होते हैं, ऑपरेटर्स का यूज़ क्या क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ सिंपली इफ नम मॉडुलस 2 इक्वल इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो नम मॉडुलस 2 इक्वल इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है कि अगर नंबर को मैं 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो है वो कितना आए? 0 आए। ठीक है, 0 आए, तब मैं कहूँगा कि हमें प्रिंट करना है कि दिस इज इवन नंबर, एल्स हम प्रिंट करेंगे दिस इज ऑड नंबर। अब वो मैं कैसे करूँगा? देखो, यहाँ मैं स्टार्टिंग कैसे करूँगा कि देखो, अगर नंबर मेरा इवन है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, इसके अंदर जो लिखी हुई है ना कंडीशन, इफ नम मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, अगर ये सच है, ऐसे केस में क्या करूँगा? क्या प्रिंट करना है मेरे को? पहले लगाऊंगा ये कोलन। ठीक है, ये कोलन लगाऊंगा। उसके बाद कोलन के बाद में जहां जहां तक स्पेसेस के बाद, यानी कि स्पेसेस कौन से? ये वाले स्पेसेस है ना, ये वाले स्पेसेस, जहां जहां तक मैं इन स्पेसेस का गैप दिया हुआ हूँ वो काम होंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहूँ कि इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर, ठीक है, और मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, और मैं प्रिंट करना चाहता हूँ आंसर प्रिंटेड। ठीक है, आंसर प्रिंटेड। तो अगर मैं ये करवाना चाहता हूँ, क्या करवाना चाहता हूँ? सिंपली मैं, अगर नंबर इवन है, अगर नंबर इवन है, ठीक है, मैं इसको डिसीजन लेने की पावर दे रहा हूँ। अगर नंबर इवन है तो हम क्या करेंगे? इवन नंबर प्रिंट कर देंगे और प्रिंट करेंगे आंसर प्रिंटेड। ठीक है, ओके। तो अब मैं इसको अगर रन करूँ तो तुम देखोगे क्या होगा। ठीक है, इवन नंबर एंड आंसर प्रिंटेड दोनों ही हमारे प्रिंट हो रहे हैं, वेरी वेरी ऑब्वियस, जो कि एक्सपेक्टेड भी था, राइट? ओके, ओके, लेट्स हैव अ लुक कि अगर ऐसा ना हो और मैं क्या करूं, मैं इसकी वैल्यू कर दूं 14 से 15। ठीक है, 14 से 15 कर दूं, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी। और उस केस में क्या करूंगा? मैं एक एल्स ब्लॉक बना दूंगा। एल्स ब्लॉक क्या बनेगा? देखो एल्स ब्लॉक कैसे बनेगा, एल्स ब्लॉक कोलन और फिर एंटर दे के दबाऊंगा, तो यहाँ पे कुछ स्पेस बना हुआ आ जाएगा। उस स्पेस के अंदर मैं जो भी लिखूंगा वो सारा मेरा एल्स ब्लॉक होगा। मतलब क्या, अभी समझ में आ जाएगा। एल्स मैं करूँगा कि ये इवन नहीं, ऑड नंबर है, ऑड नंबर। ठीक है, और मैं कहूँगा प्रिंट आंसर प्रिंटेड। ठीक है, आंसर प्रिंटेड। तो अब तुम देखो कि अगर मैं यहाँ पे 15 के टाइम पे रन करूँगा तो अब मेरा प्रिंट क्या हो रहा है? ऑड नंबर और आंसर प्रिंटेड। ठीक है, ओके। अब मैं तुमसे पूछूं कि मैं यहाँ पे आंसर प्रिंटेड की जगह सिंपली आंसर लिखूं। ठीक है, सिंपली आंसर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, या फिर मैं सिंपली कहूँ डन, डन प्रिंट हो, तो ऑब्वियसली इसको रन करूँगा तो क्या होगा? ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी, मतलब एल्स ब्लॉक चलेगा। अब एल्स ब्लॉक कितना कितना बड़ा मेरा? इतना बड़ा। ठीक है, तो ऑड नंबर प्रिंट होगा जैसे कि एक्सपेक्टेड भी है, और डन भी प्रिंट हो रहा है, सबको दिखाई दे रहा है ये क्या हो रहा है। अच्छा, ये अगर मैं यहाँ से स्पेस को हटा दूँ, यहाँ से मैं स्पेस को हटा दूँ और वैल्यू कर दूँ 14, अब देखना क्या होगा। अगर मैं ये चीज़ करता हूँ, अब मैं इसको जैसे ही रन करूँगा देखना क्या होगा। 14 मेरा इवन नंबर था, तो इवन नंबर ने एक काम तो किया कि ये कंडीशन ट्रू थी, ये कंडीशन ट्रू थी, तो इवन नंबर प्रिंट हुआ, आंसर प्रिंटेड प्रिंट हुआ। ठीक है, ये दोनों प्रिंट स्टेटमेंट चले। ठीक है, एल्स ब्लॉक मेरा नहीं चला होगा, एल्स ब्लॉक नहीं चला, तो ध्यान से देखो, ये वाला जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये मेरे स्पेसेस की सिमेट्री के, स्पेसेस की सिमेट्री के
परे है, मतलब है कि इसमें क्या था, पहले इस तरीके से स्पेस लगा हुआ था, यहाँ पे स्पेस लगा हुआ था, ठीक है। तो क्या हो रहा था कि एल्स ब्लॉक पूरा इतना बड़ा था, बट अब मैंने जब यहाँ से स्पेस को हटा दिया, यहाँ से स्पेस को हटा दिया, तो मेरा एल्स ब्लॉक इतना सा रह गया। याद रहे इसमें स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पाइथन लैंग्वेज के अंदर। तो अब मेरा एल्स ब्लॉक जो है वो इतना रह गया, ठीक है। तो अगर इफ कंडीशन ट्रू है तो ये सब चलेगा, ठीक है। एल्स ब्लॉक मेरा नहीं चलेगा, ठीक है। एल्स ब्लॉक मेरा नहीं चला, उसके बाद क्या है, एक अकेला स्टेटमेंट है प्रिंट डन, वो तो चलेगा ना, वो तो चलेगा। तो इफ कंडीशन की ट्रूथ, इसलिए दोनों स्टेटमेंट चले। और क्योंकि ये एक अकेला स्टेटमेंट है, एल्स के अंदर इंक्लूड नहीं है, ये एक अकेला स्टेटमेंट है, मालूम है कैसे, ये बिल्कुल एक अकेला प्रिंट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये भी प्रिंट होगा। होपफुली तुम लोग को समझ में आओगे इंडेंटेशन का मतलब क्या है। इंडेंटेशन का मतलब है कि यार कि तुम स्पेसेस दे के एक ब्लॉक बना रहे हो कोड का, मतलब है कि यार देखो, और समझो, और समझो कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस तरीके से, प्रिंट, कुछ और प्रिंट कराते हैं मैसेज, ठीक है, प्रिंट और कुछ कराते हैं मैसेज, जैसे कि यस, ठीक है, ये मैंने प्रिंट करवाया। और मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, और क्या प्रिंट कर सकते हैं, अपना नाम प्रिंट कर लेता हूँ, ठीक है। अपना नाम मैंने प्रिंट कराया, नमन प्रिंट कराया मैंने, ठीक है। अब देखो इसको मैं रन करूँगा तो अभी नम की वैल्यू 14 है, तो फिर ये ब्लॉक चलेगा पूरा, यानी कि इवन नंबर और आंसर प्रिंटेड ये प्रिंट होने चाहिए, जो कि हो भी रहा है, ठीक है। अगर मैं इसकी वैल्यू कर देता हूँ 15, लेट्स हैव अ लुक, तब क्या होगा। अगर मैं इसकी वैल्यू 15 कर देता हूँ, उस केस में क्या होगा कि ऑड नंबर यस और नमन प्रिंट हो रहा है, ऑड नंबर यस और नमन प्रिंट हो रहा है, जो कि एक्सपेक्टेड भी है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस प्रिंट स्टेटमेंट को, अगर मैं इस प्रिंट स्टेटमेंट का जो स्पेस है, जो इंडेंटेशन है, उसे हटा दूं, तो अब क्या होगा, मेरा एल्स ब्लॉक इतना सा रह गया, इतना सा रह गया। मतलब अब मैं इसको जब रन करूंगा, तुम देखो क्या हो रहा है, ऑड नंबर प्रिंट होगा क्योंकि एल्स ब्लॉक चल रहा है, तो ऑड नंबर प्रिंट होगा। यस भी प्रिंट होगा क्योंकि वो भी एल्स ब्लॉक के अंदर है। अब ये क्या प्रिंट नहीं होगा, ऑब्वियसली, क्योंकि ये खुद में एक अकेला स्टेटमेंट है, इसका इफ एल्स से कोई लेन देन ही नहीं है। ये तो हमेशा ही प्रिंट होगा, ये तो हमेशा ही प्रिंट होगा, चाहे इफ हो चाहे एल्स हो, ठीक है। देखो तुम देख रहे हो ऑड नंबर यस और नंबर प्रिंट हो रहा है, डजेंट मैटर कि मेरा नंबर क्या है। अगर मैं 14 ले लेता हूँ विच इज एन इवन नंबर, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। तुम्हारे अकॉर्डिंग सिर्फ ये दो स्टेटमेंट चलने चाहिए, नहीं, ये दोनों स्टेटमेंट चलेंगी, बट क्योंकि मेरा ये वाला जो कोड है प्रिंट नमन का, ये कहीं दूर दूर तक लिंक नहीं है मेरे इफ एल्स से, क्योंकि एल्स का ब्लॉक बस इतना सा था मेरा, एल्स का ब्लॉक बस इतना सा था। क्यों, इंडेंटेशन इसमें नहीं है, स्पेस नहीं है इस वाले प्रिंट के अंदर। मैं प्रिंट के अंदर स्पेस दे दूं, यहाँ पे इस जगह पे दे दूं, तो अब ये मेरा एल्स ब्लॉक पूरा हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसको रन करूँ तो तुम देखोगे कि इवन नंबर और आंसर प्रिंटेड मेरा प्रिंट हो रहा है। बट अगर मैं इस कोड को, मैं इस प्रिंट स्टेटमेंट को इंडेंटेशन के बाहर कर दूं, अब क्या हुआ, ये खुद में एक सेपरेट स्टेटमेंट है जिसका एफ एल से कोई लेन देन नहीं है, ये एग्जीक्यूट होगा ही होगा, ये खुद में एक अलग स्टेटमेंट है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, ये अकेला स्टेटमेंट है। तो इसको मैं रन करूंगा तो देखो कि इवन नंबर आंसर प्रिंटेड दोनों प्रिंट हुए, क्योंकि नम के लिए 14 थी, इफ ब्लॉक चलेगा मेरा। उसके बाद ये स्टेटमेंट चला क्योंकि इसका इफ एल्स से कोई लेन देन नहीं था, ठीक है। तुम लोग को जहाँ तक इफ एल्स का समझ में आया होगा कि कैसे सीन होता है। अब एक काम करते हैं, एक कंपैरिजन वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ ए कॉमा बी कॉमा सी, सॉरी सॉरी सॉरी, एक कंपैरिजन वाला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। मैं तुम लोग को बता दूं कि सिंपली अगर मेरे को वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है, तो मैं तुम लोग को बता ही दूं कि नम की वैल्यू मैं कुछ भी दे दूं, ऐसे 14 दे दी थी मैंने, इसको वेरिएबल ऐसे ही डिक्लेयर किया था, मैं तुम लोग को शायद से बताया नहीं था। वेरिएबल डिक्लेयर करना बहुत सिंपल होता है पाइथन लैंग्वेज के अंदर। तो मैं सिंपली वेरिएबल का नाम लिखना है, ठीक है, सिंपली वेरिएबल का नाम लिखना है और उसकी वैल्यू दे देनी है इक्वल टू लगा के, बहुत बहुत सिंपल है, इतना सा करना होता है बस, ठीक है, कुछ खास नहीं है इसके अंदर। सी लैंग्वेज में क्या होता है, सी लैंग्वेज में कुछ ऐसे कर देते कि इंट नाम इज इक्वल्स टू 14 या 15 जो मेरे को देना है, सेमीकोलन लगा देते। पर इतना कुछ मेहनत इसमें नहीं करनी है, सिंपली यहाँ पे लिखो एन इज इक्वल्स टू जो भी मेरे को वैल्यू देनी है 15, पूरी सेमीकोलन नहीं, कुछ सोचना नहीं करना है, सिंपल सा बात है, ठीक है। ओके, ये रात की कितना टाइम हो रहा है, रात के 1 बजे तुम लोग टाइम दे ही सकते हो, ठीक है। आप समझ जाओगे तुम लोग के कितने एफर्ट्स करने पड़ते हैं। चलो इस इतने से एफर्ट्स के लिए यार, चलो एक छोटा सा काम और कर लेते हैं, एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ए इज इक्वल्स टू 5, बी इज इक्वल्स टू 6 और सी इज इक्वल्स टू 7 मैंने दे रखा है। मुझे सिंपली पता करना है कि इन तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है। तो एक काम कर सकते हैं कि इफ़
A is greater than B, then check. If A is greater than C, अगर A जो है वो मेरा B से बड़ा है तो चेक करो क्या A मेरा C से बड़ा है। अगर ऐसा है तो मैं कहूँगा कि A इज बिगेस्ट, ठीक है, A इज बिगेस्ट नंबर, ठीक है। बहुत कॉमन सेंस वाली बात है तो कि अगर A B से भी बड़ा है और A C से भी बड़ा है तो ऐसे मैं कहूँगा कि A इज द बिगेस्ट नंबर। एलिफ, एलिफ अभी एलिफ क्या है? एलिफ का मतलब है कि भाई वरना अगर वरना अगर वरना अगर A is lesser than C, lesser than equals to C, तब मैं कहूँगा प्रिंट, नहीं लेस देन इक्वल्स टू नहीं, एल्स केस में एल्स केस लगाते हैं यहाँ पे, एल्स प्रिंट C इज बिगेस्ट, ठीक है, C इज बिगेस्ट। उसके बाद यहाँ पे पीछे जाते हैं, एलिफ B is greater than A, और फिर मैं चेक करूंगा if B is greater than C, तो मैं कहूंगा कि क्या B is biggest, ठीक है, else प्रिंट करेंगे C is biggest, ठीक है। यानी कि अगर B जो है मेरा A से बड़ा है और जो है B मेरा C से भी बड़ा है तो मैं कहूँगा प्रिंट कर दो B इज बिगेस्ट, वरना प्रिंट कर दो C इज बिगेस्ट, ठीक है। ये बहुत कॉमन सेंस है, तुम लोग खुद सोच लेना तो, ठीक है। अब यहाँ पीछे जाते हैं, एल्स हम सिंपली क्या करेंगे कि अगर A B से बड़ा नहीं है और B भी A से बड़ा नहीं है तो मैं कहूँगा कि यार C जो है वो मेरा इन दोनों से बड़ा है। एल्स मैं सिंपली कहूँगा प्रिंट ए, और ए मेरा बी से बड़ा नहीं है और ए मेरा सी से बड़ा भी नहीं है, ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो चुकी है, ठीक है। एल सिंपली मैं कहूँगा कि प्रिंट सी इज बिगेस्ट, ठीक है। ये मेरा सिंपल सा कोड बन गया जहाँ पे मैंने इफ और एलिफ का इस्तेमाल करना सीखा। ये मेरा एल्स ब्लॉक है, जब मेरा कुछ भी काम नहीं करेगा, यानी कि ए जो है मेरा बी से बड़ा नहीं है, ठीक है, ए मेरा बी से बड़ा नहीं है और मेरा बी जो है वो ए से बड़ा नहीं है, ठीक है। इधर केस में अब क्या होगा, मैं एल्स केस क्या बनेगा कि ना मेरा ए बी से बड़ा है, ना मेरा ए सी से बड़ा है, ना मेरा बी ए से बड़ा है, ना मेरा बी सी से बड़ा है, तो ऐसे केस में जो सी होगा वो सबसे बड़ा ही होगा, ठीक है। ये मेरा एल्स केस हो गया। होपफुली तुम लोग को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो फिर समझ जाओ कि मैं रात के 1 बजे वीडियो बना रहा हूँ, बट नो इश्यूज़, तुम लोग को जहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये सब ने प्रोग्राम यार सभी ने सी लैंग्वेज के अंदर ये प्रोग्राम करके रखा हुआ था, एक बार इसको रन कर लेते हैं और मेरे को मिलता है कि एज कोर्स बाद बीस कोर्स 16 देख नहीं पाया। एज इक्वल्स टू 5 लेते हैं, बी इक्वल्स टू 6 लेते हैं और सी इक्वल्स टू 7 लेते हैं। इसको रन करूँ मैं तो मेरे को मिलता है सी इज बिगेस्ट, जो कि हमें दिखाई पड़ रहा है, राइट। बहुत बढ़िया। तो अब इस प्रोग्राम को अगर समझ में आया, इफ एल्स समझ में आ गया तुम लोग को, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना और फिर इस वीडियो को लाइक करने के बाद तुम लोग आराम से सो सकते हो, जैसे मैं भी सोने वाला हूँ। चलो पढ़ाई करो, मौज करो, ऐश में।